नमस्कार, मेरा नाम है आशीष गुड। आज आपके सामने एक बार फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ लेके आया हूँ जिसके बारे में डिस्कशन करनी है। तो कोई ऐसा घुमा घुमा के बात नहीं करने वाला हूँ, सीधी बात करने वाला हूँ। 4-5 प्रॉपर्टीज़ जो हैं मुझे अच्छी लग रही है। एक आप आज एसईओ के बारे में हम बात करेंगे। गुड़गांव में काफ़ी एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही हैं। एक्सीवे द्वारका एक्सप्रेसवे के पास, 114 के पास, 88 में, सोना के अंदर 37D के पास एक वो हमारे पास टॉपिक है। एक हमारे पास टॉपिक है M3M का, जिसमें मैंने बहुत टाइम से कोई काम नहीं करा है, राइट। और आज एक कुछ खास रीज़न है जिसके मेरे को एक इनकी प्रॉपर्टी अच्छी लगी है, तो मैं आज आपसे वो डिस्कस करूँगा, राइट। और हमारे पास 81 का लॉन्च हो गया था, सिग्नेचर का, ठीक है। तो 81 का लॉन्च हो गया है। तो 81 के लॉन्च के ऊपर 2-3 दिन हुए। शुरू के अंदर इन्वेंट्री रश रहता है। सो एज आई सेड, आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन, पहले भी कई वीडियोस में हमेशा बोलता हूँ कि मेरे से जो भी ट्रेडिंग होती है तो वो सिर्फ कुछ स्पेसिफिक अच्छी यूनिट्स को मैं बेचता हूँ, राइट। आई डोंट इंटेंड टू सेल कोई भी यूनिट। तो आप लोग जिसने भी मेरे से कुछ भी प्रॉपर्टी लिए तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो हर एक मेरी प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ स्पेशल होता है। या तो मैं कॉर्नर दे रहा हूँ आपको, अगर कमर्शियल दे रहा हूँ तो फ्रंट फेसिंग दुकान दे रहा हूँ, अगर कोई नॉर्मल फ्लैट दे रहा हूँ तो वो व्यू के साथ ही दे रहा हूँ। नॉर्मली ऐसा मेरा मानना है कि मैं इनिशियली काम करता हूँ और उसके बाद जब यूनिट बच जाती हैं तो जस्ट आई गेट आउट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड स्टार्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन अदर प्रोजेक्ट। सो M3M की पहले बात शुरू करते हैं। द रीज़न वाई आई एम हेयर टू पिच यू वन ऑफ दिस प्रोडक्ट इज आई हैव फ्यू एक्सक्लूसिव यूनिट्स जो सिर्फ लेक फेसिंग है। सो दे आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। एक अपना न्यू गुड़गांव में प्रोजेक्ट है, तो उनके एक व्यू वाली यूनिट है, सो विच आई वुड लाइक टू प्रपोज। 1200 स्क्वायर फीट के आसपास है, तकरीबन 75 लाख रुपए के आसपास पड़ती है, राइट। सो इफ़ यू गाइज हैव दिस काइंड ऑफ बजट, इसके अंदर दो तरह के पेमेंट प्लान है। 40-60 एक पेमेंट प्लान है और एक 10-80-10 का पेमेंट प्लान है। काफ़ी अच्छे लुक्रेटिव स्कीम्स, जैसे हमने M3M को देखा है, बहुत ही इंटेंसिव मार्केटिंग कंपनी है ये। बहुत अच्छे से अपने प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर पिच करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से ये एडवर्टाइज करते हैं, राइट। एंड उसका एक रीज़न ये भी है कि जो क्योंकि इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे, फ्यू ऑफ द पीपल दे गेट स्कैर्ड कि द कंपनी इज एक्सपैंडिंग एट सच अ लार्ज पेस। मेरे कुछ अपने रीजंस थे, क्योंकि M3M के साथ ज़्यादा काम मैंने नहीं करा बिल्डर के साथ, राइट। तो बट ये जो इनका प्रोडक्ट है वो मुझे ओके लग रहा है। लेआउट बहुत प्यारा है यार, राइट। तो साइज़ रूम्स का इन्होंने काफ़ी अच्छा दिया है, राइट। तो और ये कुछ जो यूनिट्स हैं सिर्फ एक्सक्लूसिव पूल फेसिंग यूनिट है, राइट। पूल नहीं, लेक फेसिंग यूनिट है। तो मुझे को लगा कि यार ये मेरे इन्वेस्टर्स लॉबी के अंदर जानी चाहिए। तो मेरा बताना एक ये था, फर्स्ट था आपको। दूसरा प्रोडक्ट एक ये था कि जो आपका सिग्नेचर का चल रहा है 81 के अंदर, राइट। सो अगेन लोगों को लग रहा है कि इस टाइम थोड़ी सी अप्रोचेबिलिटी, आपको वहाँ रास्ता आपको प्रॉपर नहीं दिख रहा है, बट इट्स जस्ट द मैटर ऑफ टाइम। 81 एक बहुत ही हैबिटेड एरिया है कि वहाँ पे आपका, अगर आप देखेंगे, माइक्रोटेक हो गया, बेस्ट एफ ग्रैंड स्पा हो गया, DLF अल्टीमा हो गया। तो न्यू गुड़गांव के जो प्राइस लीडर हैं प्रॉपर्टी के, तो वो वहीं उनके अड़ोस पड़ोस के अंदर ही पास में ही है। तो लोगों को, रईस लोगों के साथ या अच्छी जेंट्री के साथ में रहना अच्छा लगता है। बट माइंड यू, उसके साथ विपुल लवन्या और GLS का भी एक अफोर्डेबल है, वो भी है। बट ऑल टुगेदर इट्स ओके टाउनशिप, अगर ओके सेक्टर, जहाँ पे आप यू हैव अ हैबिटेशन। और आपके एक कहावत है कि अच्छी गली में गंदा घर चलता है, गंदी गली के अंदर अच्छा घर नहीं चलता। तो काइंड ऑफ वो मैं लेके चलूँगा कि अड़ोस पड़ोस आपका अच्छा है, अच्छे महंगे अपार्टमेंट्स आपके साथ में है, तो आपका ये भी अच्छा है। प्राइसिंग वाइज भी डिसेंट इन्होंने करा है। सिग्नेचर का ये तीसरा लॉन्च है, राइट। पहले इन्होंने 37D करा, उसके बाद 92 आया, विच आई वॉज नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ द लोकेशन, बट प्राइस रेंज को देखते हुए उसके बाद अभी 81 है। 81 इज़
close to NH8 and in close proximity to an already habited area, right? तो उसके लिए मेरे को इनका प्रोडक्ट ये ठीक लगा. एंड द थर्ड पॉइंट वाज SEO. SEO के अंदर क्या है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन इन द market for land. I think Jameen, whatever people would say, whenever I open my mouth and tell them that this product is good, there will be always people who are going to criticize me on going through that product, pushing their product, but I'll still push. I literally mean कि land का investment, if you sleep over that, it is continuously going to expand, right? It is not a very hypermarket like share market, right? But real estate का एक ऐसे होता है ना, you park your money and sleep over it, right? और then you can start collecting other money. तो जब expand करता है तो ठीक होता है. तो land के ऊपर I think कि even if you talk about commercial SEOs और residential land, अब residential land की मैं बात करूँगा तो the few licensed RERA approved registered projects DDJY के अंदर, जहाँ पे आप 90 लाख से 1 करोड़ रुपए के अंदर प्लॉट ले सकते हैं, उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं 60-70 लाख रुपए में, एंड देन यू कैन सेल ऑफ द फ्लोर्स. बट आइडिया इज़ अगर आपके पास मास के साथ आप डील कर रहे हो तो तभी ये सोसाइटी निखर के आती है. तो 99 के अंदर, राइट? सो देयर इज़ वन ऑफ द प्रोडक्ट दैट वी वर डीलिंग इन एंड वी ट्राइड एंड एक्यूमुलेट लॉट ऑफ पीपल क्लोज टू 25-26 जो कि इंटेंशन बनाने की है. तो अगर आप एक ऐसे व्यूअर हो कि जो प्लॉट लेके आगे कंस्ट्रक्शन की सोच रहा है, सो यू गाइज कैन टैग अराउंड कि जहाँ पे वी आर डीलिंग विद अ लार्जर पीस ऑफ लैंड. दे आर ऑलमोस्ट 50 प्लॉट्स जहाँ पे द कंसोलिडेशन विच आई एम ट्राइंग टू डू इज़ कि जहाँ पे जो भी बंदा प्लॉट लेगा ही इज ट्राई एंड कंस्ट्रक्टेड, और उसके ऊपर बिकॉज द एप्रिसिएशन वैल्यू एकदम से ऊपर आ जाती है. अगर इकट्ठे सब लोग बना लेते हैं ना तो हैबिटेशन इकट्ठे ऊपर आ जाती है. तो अगर आप उनमें से एक हो तो यू कैन गिव अस अ कॉल on the toll free number, right? So this was one update which I had to share with you plot wise. Now coming on to the commercial plot. कमर्शियल प्लॉट के अंदर क्या है कि SEOs जो हमने देखे लास्ट कुछ टाइम के अंदर, काफ़ी लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं. 114 के अंदर MR ने करा, राइट? 113 के अंदर M3M का है, 114 के अंदर फिर अभी स्पेस का शुरू हुआ, फिर बेस्टेक है, राइट? अभी क्या है कि द मार्केट इज आउट इन द ओपन मार्केट. व्हेन द प्लॉट्स आर आउट इन द ओपन मार्केट, आई फील द पीपल हु इंटेंड टू जो इन्वेस्टर बनाने वाले पैसे होते हैं, इट्स ऑलरेडी टू लेट कि मार्केट के अंदर क्योंकि अच्छी जो सिलेक्शन होती है कमर्शियल के अंदर भी तो वो बहुत ज़रूरी होती है. आई ऑलवेज गिव lot of weightage on the location when it comes to commercial, unlike the residential में क्या है कि अगर आपके पास आप देखोगे कि फ्लोर आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं का भी फेसिंग होगा तो वो चढ़ जाता है, राइट? लोग उसमें रह लेंगे, 1000 रुपया कम किराया ना दे के शायद हो सकता है बराबर भी मिल जाए आपको टॉप फ्लोर के ऊपर जहाँ गर्मी रहती है हाई राइज के अंदर, बट वो चढ़ जाता है. अनलाइक कमर्शियल के क्या है ना कि यू हैव टू बी एब्सोल्युटली ब्रिलियंट ऑन दी लोकेशन. अगर लोकेशन अच्छी नहीं है तो वो आपको हिट करेगी. सो प्रोबेबली वी हैव सीन इन दी पास्ट कि जहाँ पे फ्रंट फेसिंग दुकान अगर कोई 50,000 रुपये पर स्क्वायर फीट की है तो उससे जस्ट पीछे वाली आपकी 25,000 रुपये भी ऑपरेट कर रही है. सो दिस इज़ हाउ crucial the location is in commercial, and a lot of people say कि the commercial is a little oversupplied. It's people are making fool out of the brokers promote करते हैं, कमीशन लेते हैं. किस हाँ तक मैं एग्री करता हूँ कि it's a revenue more fruitful industry because all big players like JLL, Knight Frank, Cushman Wakefield and all MNCs or people who have seasoned down in the road, they prefer commercial investments more, and brokers वो seasoned के कम है, right? तो again location plays a vital role. तो SEO अभी आपके शॉप कम ऑफिस स्पेस छोटे साइज के अंदर भी, so there's a few SEOs that I have to recommend, right? जो अभी लॉन्च हो रहे हैं,
अभी नक्शे आने हैं, सब चीज़ आनी है, बट द लोकेशंस आर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. सो इफ समबडी ऑफ यू गाइज वाचिंग my video and intent to start investing in a commercial plot that is somewhere close to 60 yard or 100 yard, so the investment would start from 1.25 crore से 1.5 crore रुपए की इन्वेस्टमेंट से ही आप SEO अच्छे ले सकते हो, एंड दैट टू ऑन बैंग ऑन गुड हाईवेज, राइट. हाँ, तो उसके लिए यू हैव टू प्रोबेबली विजिट मी, बिकॉज अ लॉट ऑफ द इंफॉर्मेशन विच I have, it is becoming almost impossible for me to go on cameras and discuss all those information, and which is kind of a good also, right, but इसके लिए क्या, you guys have to meet me face to face, right. So there's few जैसे जो नए launches आने वाले होते हैं, जो locations होती है, most of the thing scratches पे ही काम होता है, कच्चे papers पे काम होता है. So if you guys are one of those who are interested, आपकी हिस्ट्री रही है कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स की करने की, तो प्लीज़ गो फॉर इट. बट सबका अपना अपना फोटो होता है यार. मोस्ट ऑफ द पीपल राइट, जिनका बजट कंस्ट्रेन होता है, कुछ लाइफ से सेव कर रहे हैं, राइट. तो एज लॉट ऑफ यूट्यूबर्स, अदर यूट्यूबर्स ऑल्सो से, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट तब लो जब आपकी रेजिडेंशियल की हो, प्राप्ति हो, तब कर लो, विच आई एग्री टू, राइट. क्योंकि एक घर ज़रूरी है मेरे भाई, घर एक ले लो, उसके बाद भूल जाओ, उसके बाद अपना इन्वेस्टमेंट्स जो देखनी है देख लो. देयर लॉट ऑफ अदर एरियाज आल्सो टू इन्वेस्ट. इट्स जस्ट नॉट रियल एस्टेट ही अंदर करना है, बट दैट इज़ द सेफेस्ट मोड, राइट, जो कि हमारे पास है इस टाइम, राइट. सो यही 3 बातें थी यार. सो थॉट आई विल कम डाउन एंड टॉक टू यू अबाउट SEOs, राइट. रेजिडेंशियल प्लॉट्स, DDJY प्लॉट्स, अगर कोई आप लोग इंटरेस्टेड हो उसमें कंस्ट्रक्ट करने के लिए, वो कर सकते हैं. एंड फाइनली वन यूनिट, वन काइंड ऑफ अ सेट जो M3M का I want to sell, कि जो दिस इज एक्सक्लूसिवली लेक फेसिंग यूनिट, देयर ओनली 50 units, only working exclusively on that. So if you guys have a budget of 70 to 80 lakhs or around 70 lakhs, there are absolutely brilliant payment plans that we have, and I can share it with that, right. Any calls, please to call on toll free number. And I love you भाई. ये like subscribe का बटन दबा दिया करो, बोलता हूँ तो दबाते हो, वैसे दबाते नहीं हो भाई. वो सोचा करो भाई मेहनत कर रहा है, राइट. तो थोड़ा सा प्लीज़ अपनी उंगली को है थोड़ा सी मेहनत करके इसको दबा दो. आई लव एवरी वन ऑफ यू who's going to support me in this journey. Thank you so much for watching my content. I'm going to see you next time. Bye bye. Namaste.